हाय गाइस, यहाँ देखते हैं वुड के एक नए यूज को। सब्जेक्ट वुड एज सुन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ जो है एज सुन से हम इसको एज सुन एज से फ्रेम करेंगे। सेंस निकलता है हमारा वही, करता एक काम करने के बजाय कोई और काम करना पसंद करेगा के सेंस में, यानी करता एक काम करने के बजाय कोई और काम करना पसंद करेगा के सेंस में आपने अभी देखा था। लेकिन वो एज सुन एज से नहीं था, यहाँ जो है हम एज सुन एज से इसको फ्रेम करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वुड जो है एज सुन एज के साथ आकर के किस तरह से स्ट्रक्चर को फ्रेम करता है। सेंटेंस हम लिए, रिया गणित सिखाने के बजाय अंग्रेजी सीखना पसंद करेगी। तो यहाँ देखिए हिंदी लिख रहे हैं, रिया गणित सिखाने के बजाय अंग्रेजी सिखाना पसंद करेगी। सेम सेंस है, स्ट्रक्चर अलग बदल गए हैं। तो देखिए यहाँ हम ध्यान देंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट वही रूल है, जो अंत में आया हुआ है काम उसे हम पहले फ्रेम करेंगे। क्या सिखाने के बजाय अंग्रेजी सिखाना पसंद करेगी, किसके बजाय गणित सिखाने के बजाय। तो कैसे फ्रेम करेंगे, रिया वुड एज सुन, रिया वुड एज सुन। अब वर्ब लेंगे ये वाला, टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश एज मैथ्स। एक सेंटेंस और देखते हैं, हम कबड्डी खेलने के बजाय क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। तो हम पसंद क्या करेंगे, क्रिकेट खेलना। वी वुड एज सुन प्ले क्रिकेट एज कबड्डी। एक सेंटेंस और देखते हैं, वे गोवा जाने के बजाय देहरादून जाना पसंद करेंगे। तो जाना कहाँ पसंद करेंगे, पहले देहरादून। वे दे वुड एज सुन गो टू, कहाँ जाना पसंद करेंगे, वे गोवा जाने के बजाय जो है देहरादून जाना पसंद करेंगे। तो हम यहाँ देहरादून लिखेंगे, देहरादून एज गोवा। तो इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस को हमने फ्रेम किया एज सुन के साथ। सेंस वही दे रहा है, बट यहाँ जो है सेंस के अनुसार हम फ्रेम करते हैं और बनाना सीखते हैं कि वाकई किस तरह से बना रहे होंगे। तो आशा करता हूँ गाइज आपको पसंद में आ रहा होगा। देखते हैं एक नया स्ट्रक्चर वुड से रिलेटेड, आइए समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट इज एम आर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ आपको आपने बाय देखा होगा तो समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ जो है सब्जेक्ट की जगह पे आया है, तो ये पैसिव का सेंटेंस है। और पैसिव में भी वुड जो है वर्क करता है, कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है। सेंस क्या निकलता है इसका, कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है। कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है।
तो समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से जो है सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा, तो यहाँ स्ट्रक्चर आपका फ्रेम हो रहा है ऑब्जेक्ट वुड बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह से सेंटेंस होगा। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, मेरे द्वारा दरवाजा खटखटाया जाता है, मेरे द्वारा दरवाजा खटखटाया जाता है। मेरे द्वारा दरवाजा खटखटाया जाता है, तो मेरे द्वारा दरवाजा खटखटाया जाता है यानी मैं जो है यहाँ काम कर तो रहा हूँ बट यहाँ पैसिव के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरे द्वारा दरवाजा खटखटाया जाता है, तो इसको हम इससे भी फ्रेम कर सकते हैं और इस वाले स्ट्रक्चर से भी फ्रेम कर सकते हैं। फोकस हमारा वुड पे है इसलिए हम वुड को देखते हैं। इसको हम जो है आपको ओवरव्यू की तरह से बताना चाहते हैं कि इज एम आर के द्वारा भी ये सेंटेंस फ्रेम किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, मेरे द्वारा दरवाजा खटखटाया जाता है। द डोर इज knocked by me। इसको आपने सिंपल इजेमार से बनाया। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन ढूंढ के लिए आपने इज का प्रयोग किया, पैसे होने के नाते मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिया। अब इसी सेंटेंस को हम वुड से बनाते हैं। द डोर वुड बी knocked by me। तो आपने देखा कि वुड बी से भी हमने किस तरह से इस सेंटेंस को यहाँ पे फ्रेम किया और बताना चाहा कि वुड का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो किसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, राम के द्वारा। और लिखा क्या जाता है, पत्र लिखा जाता है। तो अ लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इज का यूज करेंगे। और लेटर इज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय राम। इसी सेंटेंस को हम वुड से बनाते हैं और लेटर वुड बी रिटन बाय राम। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने सेंटेंस को फ्रेम किया। एक सेंटेंस हम और देखते हैं यहाँ पर। सेंटेंस हमारा है, हमारे द्वारा फूल तोड़े जाते हैं, या हमारे द्वारा फूल तोड़ा जाता है। तो हमारे द्वारा फूल तोड़े जाते हैं, तो फूल जो है हमारे पहले सब्जेक्ट बनेंगे। कैसे बनाएंगे इसको, द फ्लावर्स फ्लावर्स। अब यहाँ प्लूरल है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, आर प्लक्ड। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लक्ड बाय अस। इसी को हम वुड से फ्रेम करते हैं। द फ्लावर्स वुड बी प्लक्ड बाय अस। तो आपने देखा कि किस तरह से सेंटेंस को हमने यहाँ पर फ्रेम किया। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। एक अगला स्ट्रक्चर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं वुड के यूजेस को। यहाँ से बारी बारी से एक नए नए प्रकार के यूजेज, और इतने अट्रैक्टिव हैं ये कि इनको जानना और सीखना अति आवश्यक है। तो नेक्स्ट है हमारा अगर कोई कर्ता
अगर कोई कुछ करता, अगर कोई कुछ करता तो किसी के द्वारा कुछ किया जाता। अगर कोई कुछ करता तो किसी के द्वारा कुछ किया जाता का सेंस देगा। स्ट्रक्चर हमारा बनेगा इस पे, इफ सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई कुछ करता तो किसी के द्वारा कुछ किया जाता, देन ऑब्जेक्ट वुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस, देन ऑब्जेक्ट वुड बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस। यहां भी देखेंगे आप कि आधा सेंटेंस जो है ये आपका पैसिव में दिया हुआ। कैसे फ्रेम करेंगे इसको, सॉरी, इफ सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट वुड बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस। सेंटेंस हम लेते हैं, अगर वह झूठ बोलता तो मेरे द्वारा उसको डांटा जाता। अगर वह झूठ बोलता तो मेरे द्वारा उसको डांटा जाता। तो मेरे द्वारा उसको डांटा जाता, ये सेंटेंस जो है पैसिव का है, तो इसको हम पैसिव में फ्रेम करेंगे वुड बी से। किस तरह से, और यहाँ जो है फर्स्ट क्लाउज में देखेंगे कि आप मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर वह झूठ बोलता तो मेरे द्वारा डांटा जाता। इफ ही टोल्ड अ लाई, if he told a lie, then, अब इतना सेंटेंस आपने देख लिया कि अगर वो झूठ बोलता तो मेरे द्वारा उसको डांटा जाता। मेरे द्वारा उसको डांटा जाता, he would be scolded by me, he would be, अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म, scolded by me, by me। तो आपने देखा कि किस तरह से सेंटेंस को हमने यहाँ पे फ्रेम किया है। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं, अगर वह यहाँ आता तो हमारे द्वारा पतंग उड़ाया जाता। अगर वह यहाँ आता, if he came here, if he came here, if he came here, then, अब यहाँ जो है पैसिव बनाना है, हमारे द्वारा पतंग उड़ाया जाता। कैसे बनाएंगे, काइट्स वुड बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्लोन बाय, हमारे द्वारा अस। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं, अगर तुम गलतियां करते तो तुम्हारी मम्मी के द्वारा तुम्हें पीटा जाता। अगर तुम गलतियां करते तो तुम्हारी मम्मी द्वारा तुम्हें पीटा जाता, या तुम गलतियां करते तो मम्मी द्वारा तुम्हें पीटा जाता। कैसे बनाएंगे, इफ you made a mistake, then, if you made a mistake, then किसे पीटा जाता, तुम्हें पीटा जाता। You would be beaten, you would be beaten by your mom, by your mom।
तो आपने देखा कि किस तरह से हमने यूज़ की है वुड के। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पर। फिर मिलते हैं वुड के नए स्ट्रक्चर के साथ।